ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे ये जो अध्याय 4, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो इसका एक्रोनिम है ईयर्स। तो इस अध्याय में ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, जो सबसे पहला सेक्शन है 1 से लेकर 10 तक, भगवान ये समझाते हैं किस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा है और अपने जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, उसकी दिव्यता के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, तो 11 से लेके 15 श्लोक तक भगवान बताते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करते हैं। आर फॉर रिमूविंग रिएक्शंस, 16 से लेके 24, और फॉर सेक्रीफाइस 25 से लेके 2 तक। तो आर किस तरह से व्यक्ति को इस संसार में काम करना चाहिए, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था। तो अभी 24th जो श्लोक है उससे स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। देना। तो ये जो श्लोक है 24 श्लोक, अभी तक भगवान ने बताया है किस प्रकार से हमको यज्ञ आचरता कर्मा, जो कर्म है वो यज्ञ के रूप में करना चाहिए। ज्यादातर लोग यज्ञ मतलब सोचते हैं सेक्रीफाइस है, कुछ यज्ञ होगा, कुछ आग होगी, उसमें कुछ घी डाला जाएगा, ये। लेकिन सेक्रीफाइस है, सेक्रेड शब्द से आया है, मतलब जो पवित्र रहता है। तो यहाँ पे यज्ञ शब्द का एक ब्रॉडर मीनिंग जो है भगवान वो देने वाले हैं कि अर्जुन कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ब्रह्म अर्पणम, तो इस शब्द में, इस श्लोक में बहुत बार ये ब्रह्म शब्द आया है। ब्रह्म अर्पणम, जो अर्पण कर रहे हैं आप वो भी ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। हाँ, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, जो मेनली यहाँ पे यूज किया गया है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म अग्नौ, तो ब्रह्म का मतलब है यहाँ पे क्या, स्पिरिचुअल। इस श्लोक में ब्रह्म का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल। तो जो 4.24 है, ये श्लोक में ये बार बार रिपीट किया गया है। ब्रह्म अर्पणम, जो आप अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो ऑफर कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नो, जो आग है यज्ञ की, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और जो आपका आहुति है, जो आप अर्पित कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, वो भी स्पिरिचुअल है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और ब्रह्म यानी जो परम धाम है, जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, उसको व्यक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, समाधिना मीन्स फोकस के साथ, समाधि के साथ जब वो ब्रह्म कर्म में लगता है
मतलब किस में लगता है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगता है. This is the best possible network over here, I think. So if you want, I can, if the voice doesn't come, you tell me, I can stop. Okay. तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ज्योति नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल. तो ब्रह्महुतम मतलब जो व्यक्ति आहुति दे रहा है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, गंतव्यम मतलब डेस्टिनेशन. तो जो आहुति दे रहा है, द पर्सन हु इज ऑफरिंग इज आल्सो स्पिरिचुअल. ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, दैट इज आल्सो स्पिरिचुअल. ब्रह्म कर्म, जो कर्म है, जो एक्टिविटी है, दैट इज आल्सो स्पिरिचुअल. समाधि नाम, द पर्सन इज अब्सॉर्ब्ड इन समाधि. इसका पॉइंट क्या है? ये श्लोक को समझने का एसेंस क्या है? जब व्यक्ति ये संसार में यज्ञ की स्पिरिट में काम करता है तो उसकी सारी एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल हो जाती है. वास्तव में देखा जाए तो जो बटर, जो घी उसमें डाला जा रहा है, वो तो स्पिरिचुअल नहीं है. जो अग्नि है वो भी एक वे में स्पिरिचुअल नहीं है. जो मंत्र हो सकते हैं वो भी हो सकता है पूरी तरह स्पिरिचुअल नहीं है. लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये चीजें स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती हैं. ये पहला प्रिंसिपल है श्लोक का. जब भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो चीज क्या स्पिरिचुअलाइज हो जाती है. प्रभुपाद जी साधारणतया माइक्रोफोन का उदाहरण देते. माइक्रोफोन है, प्रभुपाद जी बोलते तो मटेरियल है, स्टील, आयरन, वायर मैश, इन चीजों से बना हुआ है. लेकिन जब आप भगवान के गुणगान के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये जो मटेरियल है ये भी स्पिरिचुअल हो जाता है. दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है? शक्ति और शक्तिमान के बीच में भेद नहीं है. तो क्योंकि ये सब भी भगवान की ही शक्ति है तो एक वे में भगवान से अभिन्न है, इसीलिए उसके लिए ब्रह्म शब्द का उपयोग किया हुआ है. तो when someone understand that Krishna is present everywhere, Krishna's energy is everywhere, so ultimately all Krishna's energy should be used for Krishna's service. तो यही जो चीजें हैं इसको व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में भी लगा सकता है, लेकिन जब इन चीजों को वो भगवान की सेवा में लगाता है ये चीजें स्पिरिचुअलाइज हो जाती है. तो मटेरियल और स्पिरिचुअल को डिस्कस करने का ये एक सिद्धांत है. तो एक चीज है कि कोई भी चीज कैसे बनी हुई है और दूसरा चीज है उसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है. तो जब भी हम बोलते हैं मटेरियल या स्पिरिचुअल, मटेरियल बोलते हैं तो कोई मटेरियल एलिमेंट से चीज बनी हुई है तो मटेरियल है, मतलब कंपोजिशनल सेंस में बात करते हैं. जैसे बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो उस सेंस में बॉडी मटेरियल है. लेकिन अगर एप्लीकेशन के सेंस में बात करेंगे तो वो किसके लिए यूज हो रहे हैं. तो अगर इसी शरीर का यूज व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहा है या शारीरिक क्रियाओं के लिए तो मटेरियल लेवल पर रह जाता है. लेकिन इसी शरीर का उपयोग कोई भगवान की सेवा के लिए करता है, शुद्ध भक्त है, तो उसका भी जो शरीर है यही 5 तत्वों का बना है. लेकिन क्योंकि वो केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो स्पिरिचुअलाइज्ड रहता है. उस सेंस में उसको क्या स्पिरिचुअलाइज बोलते हैं. तो ये सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की सेवा में सब यूज करते हैं तो ब्रह्मेव तेन गंतव्यम. प्रभुपाद जी पहली लाइन में उसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में. यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है. तो पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका गोल स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीजों के लिए कर रहा है, तो मटेरियल चीजों को भी यूज करता है वो, लेकिन क्योंकि चीजें मटेरियल है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पे बताते हैं कि जैसे बैटल फील्ड है, अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं कि बैटल फील्ड है, ये क्या यज्ञ है. और अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमको यज्ञ करना है, हाँ, तो यज्ञ करने के लिए क्या है, ये बैटल फील्ड ही तुम्हारे लिए यज्ञ स्थली है. और जो तुम्हारा गांडीव वो है, हाँ, वो यज्ञ में स्वाहा करके जो डालते हैं ना,
जो लैडल रहता है, तो गांडी वो तुम्हारा लैडल है, और आहुति क्या है, ये कौरव है। हाँ, ये और जो विराट रूप मैंने तुमको 11वें अध्याय में दिखाया है, ये क्या है, ये एक्सेप्ट करेगा तुम्हारी ऑफरिंग। जैसे कोई यज्ञ करता है तो देवता एक्सेप्ट करते हैं ये। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वॉट एवर वी आर डूइंग, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, वी आर स्पीकिंग, वी आर हियरिंग, essentially we want to offer our consciousness to Krishna like that, and that is why everything will get spiritualized. तो इसीलिए आप देखेंगे साधना भक्ति में श्रवणम कीर्तन पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। जब व्यक्ति रेगुलरली पढ़ता है, सुनता है, तो उसकी एक्टिविटी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। तो एक डिवोटी है, वो भी काम पे जा रहा है, वो भी स्टडी कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, और जो बाहर व्यक्ति काम कर रहा है वो भी ये सारी चीजें कर रहा है, पर दोनों की क्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एक व्यक्ति का उद्देश्य स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में वो काम कर रहा है, तो ये सारी मटेरियल चीजें करते हुए भी एक स्पिरिचुअल गोल को अचीव करता है, और उसकी मटेरियल चीजें भी क्या हो जाती हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति केवल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, तो वो क्या है, मटेरियल लेवल पे रहता है। ये सिद्धांत है। तो इसका एसेंस एक सेंटेंस में इस श्लोका का है कि बाय डूइंग आवर एक्टिविटीज इन द मूड ऑफ सेल्फलेस सर्विस फॉर कृष्णा विच इज अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मन, वी कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज। क्योंकि ये सेक्शन क्या है, रिमूविंग रिएक्शन। तो कर्म के बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे जब सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे जो भी हम कर रहे हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें वो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्टिविटी है, पहले भी ये सिद्धांत डिस्कस हुआ है भगवद गीता में, एक्टिविटी व्यक्ति को बाइंड नहीं करती है, बट मेंटालिटी। तो मेंटालिटी जो है, वो मेंटालिटी कैन ब्रिंग सैंक्टिटी इनटू एनी एक्टिविटी। अगर उसका कॉन्शियसनेस प्रॉपर है, वो किस काम के लिए कर रहा है, तो वो चीज में सैंक्टिटी आ जाती है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में। हाँ, स्पिरिचुअल इन एप्लीकेशन, जब आपका एप्लीकेशन स्पिरिचुअल है, इट विल लीड टू स्पिरिचुअल इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैटर जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन उसको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। जैसे घी स्पिरिचुअल नहीं है, जिससे आहुति डाल रहे हैं वो स्पून स्पिरिचुअल नहीं है, यज्ञकुंड पूरा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पर्पस है वो स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। तो ये बताने के बाद अब भगवान बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताएंगे। तो ये सेक्शन थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल नहीं है, तो ये तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये एक्सप्लेन किया, इसमें एक मिल्क और कर्ड का एग्जाम्पल दिया है। तो यज्ञ की सिद्धांत बताने के बाद कि किस प्रकार से व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ कॉन्शियसनेस में कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधन से। अब भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जब व्यक्ति यज्ञ करता है, हाँ, डिफरेंट टाइप के यज्ञ, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के यज्ञ व्यक्ति करता है। क्योंकि यज्ञ करने से क्या होगा, ही विल अटेन ब्रह्म। ये तो 25th दैवमेवापरे यज्ञं योगिना परि उपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेन उपजुह्वति। दैवम एवापरे यज्ञं योगिना परि उपासते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म अग्ना अपरे, अपरे मतलब कुछ और लोग, यज्ञम यज्ञेन अपजुह्वति, कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यहाँ पे दो यज्ञों का बात हो रहा है, एक तो डेमिगॉड वर्शिप और एक ब्रह्मन वर्शिप। तो पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ इन श्लोकों में कौन कौन से यज्ञ हैं। कोई भी भगवद गीता का श्लोक है वो ABCD में डिवाइड रहता है, आपको पता है उस तरीके से। जैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये A है। मम वेता समवेता युत्सवा B, मामका पांडवश्चैवा C, किम कुर्वत को संजय, ये D। ऐसे ही हर श्लोक अनुष्टुप छंद में भगवद गीता लिखी गई है, हर श्लोक इस तरह से जनरली डिवाइडेड। तो ये 4.25 है। तो 4.25 A और B, इसमें कौन से यज्ञ के बारे में बताया है,
सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग का जो यज्ञ जो होता है डेमीगॉड का वर्षन, वो देवताओं की पूजा करते हैं कुछ इंद्र तृप्ति अपने कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए। 4.25 C और D, इसमें क्या बताया है? ब्राह्मण का वर्षन, ये यज्ञ दिया है। ये व्यक्ति जो अपना आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, ब्राह्मण को ऑफर करता है। 4.26 A और B, इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। 4.26 C और D, तो जो गृहस्थ रहते हैं वो इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय में, तो जो गृहस्थ रहते हैं वो सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड सेंस एंजॉयमेंट विद इन लिमिट्स, उस यज्ञ के बारे में बताया गया। फिर 4.27 में ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से अपने इंद्रियों को, प्राणों को व्यक्ति रिस्ट्रेन करता है। 4.28 में कर्म ज्ञान योग, अष्टांग योग, जो अलग अलग वाव हैं उनके बारे में बताया। 4.28 में प्राणायाम के बारे में, मेनली जो प्राणायाम यज्ञ। 4.29 में ब्रेथ कंट्रोल, 4.29 में प्राणायाम, 4.28 में द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ये 4 यज्ञों के बारे में बताया। तो 4.25 में बताया है दैवम मीन्स अनटू देवतास, अपरे, कुछ लोग यज्ञम वर्शिप करते हैं, कुछ लोग हैं दैवम एवा परे यज्ञम, इस संसार में जो कुछ योगी हैं परि उपासते, योगी ना परि उपासते, तो इस संसार में कुछ लोग जो है वो भगवान से कनेक्ट ना करके भगवान के नीचे जो है डेमिगॉड से कनेक्ट करते हैं। ब्रह्म अग्ना अपरे यज्ञम, और कुछ लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण को ऑफर करते हैं, अपना जो कॉन्शियसनेस है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो ब्राह्मण है वही हाईएस्ट है, उसमें मुझे मर्ज होना है, ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना है, ये भी एक काइंड ऑफ सेक्रीफाइस है। तो भगवान बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग सेक्रीफाइस दिए गए हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग भौतिक मटेरियल बेनिफिट में इंटरेस्टेड रहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे पैंथीज्म का थ्योरी बताया है, बहु ईश्वरवादी। तो उनको लगता है बहुत सारे गॉड है, इंद्र भी एक गॉड है, वरुण भी एक गॉड है, गणेश जी भी एक गॉड है, मैनी गॉड्स। तो बहु ईश्वरवादी मतलब पॉलीथीइज्म। तो उनको लगता है एक सुप्रीम कैसे हो सकता है भाई, एक व्यक्ति कैसे सुप्रीम हो सकता है, अलग अलग लोग हैं, अलग के सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो आइडियल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये लोग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज हैं, इन सब के ऊपर एक भगवान है ये, लेकिन इनका अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है, जो पॉलीथीइज्म का जो अंडरस्टैंडिंग है। 4.27 में श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयम आग्निषु जीवति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रिया आग्निषु जीवति। तो पहला लाइन बता रहा है ब्रह्मचारी इसके लिए, इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं श्रवण क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी इसके लिए माइंड कंट्रोल, ये माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल, ये यज्ञ। और शब्दादीनी विषयानंदा इंद्रिया आग्निषु जीवति, और जो दूसरे लोग हैं तो इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अगर आप परपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, कि ब्रह्मचारी इसके लिए दिया यहाँ संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहते हैं और उसकी श्रवण इंद्रिया हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छोटे बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, और जो श्रवण है उसको करना, ये यज्ञ बताया गया। और जो गृहस्थास है उनके लिए लिमिटेड सेंस कंट्रोल, ये बताया गया। तो
श्रवण इंद्रिया कर्माणी, जो सारे सेंसेस हैं, श्रोत्राधीन इंद्रियांगन्य संयम आग्नि जुवती, जितने जो